खुशामदीद नाज़रीन सामीन इकराम, वेलकम टू माई लिसनर्स एंड व्यूअर्स. I hope you all will be fine in your lives, business and at your homes. May Allah bless on all of us His mercy. अल्लाह ताला की ज़ात अपने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पे दुनिया पे रहमत फरमाए और हमें अतिउल्लाह व अतिउर रसूल पे अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए. गुज़ारिश करूँगा अपने चैनल के लिए आबद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑन यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब, लाइक और व्यू करें. ये एक लीगल इंफॉर्मेटिव मालूमाती चैनल है, कानूनी मालूमात फराहम कर रहा है. मैक्सिमम इसकी अप्रिशिएट कीजिए, सब्सक्राइब करें, दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट करें. और ये ग्रोइंग चैनल को हम मैच्योर करना है हमने विद इन टाइम फ्रेम. तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी. आज का मेरा मौजू है कि एक मुकदमा जो हम कितने अरसे के अंदर अंदर वजह अनाद पैदा होने के बाद कर सकते हैं, या जब हमें कोर्ट ऑर्डर मिलता है तो उसके बाद मुखालिफ पार्टी की तरफ से कोई हमारे लिए रुकावट पैदा होती है, तो हम कितने अरसे के अंदर अंदर वो रुकावट दूर करने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं. नाज़रीन इकराम, द लिमिटेशन एक्ट 1908, इसमें हमारे लिए कौन सा मुकदमा किस और कितने अरसे के अंदर अंदर, जो इसको हम कानून मियाद कहते हैं कि मुकदमा दायर करने के लिए कितना अरसा दरकार होता है, उसके बाद मुकदमा हम दायर नहीं कर सकते, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं. तो पहले तो हमें ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम कितने अरसे के अंदर अंदर मुकदमा दायर कर सकते हैं, केस कर सकते हैं. अगर कोई हमारे ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई का ऑर्डर ले आता है, या अगर अदालत हमारे हक़ में फ़ैसला देती है और हमारा राइट इस्टेब्लिश होता है कोर्ट की तरफ से, मगर मुखालिफ पार्टी जो है वो उस राइट को नहीं मानती, रुकावटें खड़ी करती है, या गैर मुनकुला जायदाद है जो अपनी जायदाद के बारे में ज़्यादा अमूमन यही जायदाद पे ही तनाज़ात पैदा होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. जब हमें अदालत की तरफ से इंटाइटलमेंट राइट इस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर मिल जाता है, तो उसके बाद अगर मुखालिफ पार्टी रुकावट खड़ी करती है, तो हमें जिस दिन से वो ऑर्डर मिला है उसी दिन से, या जिस दिन हमारे इल्म में आया है कि मुखालिफ पार्टी वो ये कार्रवाई कर रही है आगे से, तो उस दिन से आपके लिए केस दायर करने की मियाद शुरू हो जाएगी कि आप इतने अरसे के अंदर अंदर फिर अपना वो हक़ या राइट लेने के लिए कोर्ट से दोबारा रिज्यू कर सकते हैं. तो इस सिलसिले में द लिमिटेशन एक्ट 1908 दफ़ा 13, 14, 15 के तहत आपको मैं कुछ सीधा मालूमात फ़राहम करूँगा. मेरे चैनल को आबद एडवोकेट हाई कोर्ट ऑन यूट्यूब शुरू से लेकर आखिर तक सुने, सब्सक्राइब करें, आपको समझ आ जाएगी चंद अल्फाज में. तो सेक्शन 13 लिमिटेशन एक्ट कहता है टू आल्टर आर सेट असाइड अ डिसीजन और ऑर्डर ऑफ अ सिविल कोर्ट इन एनी प्रोसीडिंग अदर देन अ सूट. कि अगर कोई एकतरफ़ा फ़ैसला हुआ है, उसमें तब्दीली हो रही है, तब्दीली करनी है, जो दीवानी अदालत की तरफ से इशू हुआ है, अगर मुकदमा की कार्रवाइयाँ चल रही हैं उस दौरान नहीं, जब फाइनल हो जाता है, फाइनल डिसीजन कोर्ट अनाउंसमेंट कर देती है, प्रोनाउंस हो जाता है, तो सेक्शन 13 के तहत फिर आप दादरसी के लिए उसके लिए 1 साल के अंदर अंदर दावा दोबारा दायर कर सकते हैं कि भाई ये एक दफ़ा कार्रवाई है, कोर्ट को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको रिकंसिडर किया जाए, रिव्यू किया जाए. नंबर 2 सेक्शन दफ़ा 14 टू सेट असाइड एनी एक्ट और ऑर्डर ऑफ एन ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी नॉट हेयर एंड अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड. कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर एक तरफा कार्रवाई करता है आपके ख़िलाफ़, तो उसके लिए भी
उसी डेट से जब से आपके इल्म में आया है आप मुकदमा दायर कर सकते हैं उसकी दादरसी के लिए, और 1 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए दफ़ा 15 लिमिटेशन एक्ट 1908 के तहत, कानून मियाद 1908 के तहत दफ़ा 15 के तहत, अगेंस्ट गवर्नमेंट टू सेट असाइड एनी अटैचमेंट, लीज और ट्रांसफ़र immovable property by the revenue authorities for arrears of government revenue। कानून मियाद 1908 के तहत दफ़ा 15 में हमें ये रहनुमाई हासिल होती है कि अगर हमारी जायदाद अटैच कर ली गई है, कुर्क कर ली गई है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के ऑर्डर से, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट का कोई, तो उसके ख़िलाफ़ उसने तो ऑर्डर सेट असाइड किया, एक तरफा कार्रवाई की कि ये एरियर या बकाया जात रहते हैं इसलिए आपने अदा नहीं किए इनको, तो हम आपकी जायदाद जो है वो प्रॉपर्टी जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लीज़ पे है या आपकी पर्सनल है, वो अटैच करते हैं। तो आप उस नोटिस को मिलने के और आपके इल्म में आने के बाद से फौरी तौर पर वो टाइम आपका कोर्ट की तरफ रजू करने का, कोर्ट में अपना सूट केस मुकदमा दायर करने के लिए वो टाइम शुरू हो जाता है, और 1 साल के अंदर अंदर वो आप कर सकते हैं कोर्ट की तरफ रजू कि इसको इन्होंने एक तरफा कार्रवाई की है, मेरी जायदाद को जब्त करने की कोशिश की है, बकाया जात मैंने अदा नहीं किए थे, मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, तो उस पे मुझे दादरसी चाहिए। तो आप 1 साल के अंदर अंदर जब आपके इल्म में आता है, कानून मियाद 1908 दफ़ा 15 कहता है कि आपके जब इल्म में आ गया है तो उस वक्त इल्म के आने के वक्त से लेके 1 साल के अंदर अंदर आप मुकदमा दादरसी के लिए कर सकते हैं दीवानी अदालतों में, व्हेन द अटैचमेंट लीज और ट्रांसफ़र इज़ मेड। ये कि 1 साल के अंदर उन्होंने गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफिसर है या गवर्नमेंट एजेंसी जिसने आपकी सेट असाइड एक दफ़ा कार्रवाई करते हुए ऑर्डर पास किया है अटैचमेंट का, वो अटैच कर ली है, वो लीज़ की प्रॉपर्टी है, आपकी पर्सनल है या वो ट्रांसफ़र की है उन्होंने, तो उसको अटैच कर लिया है, तो आप 1 साल के अंदर अंदर मुकदमा कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगेन रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई लाइक व्यू एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।